हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिखा मैम जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से डेली आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी। आज तो इस समय हो रही है, आजकल इस समय हो रही है। बाकी आपकी जो है वो रोज़ मॉर्निंग में परसों से रहेगी क्लास। टाइमिंग सुबह आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा और टेलीग्राम पे टाइमिंग बता दी जाएगा। टाइमिंग टेलीग्राम को सर्च करिए आप जाके, शिखा मैम जीएस SHIKHAMAMGS डालिएगा ना तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? चलिए आंसर करेंगे। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक को बनाया गया। किसे बनाया गया? कैटलिन नोवाक को बनाया गया। यहाँ पर आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि हंगरी की राजधानी क्या है। हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। ठीक है, आगे देख लीजिए। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए, तो यून सुक ईयोल को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया। दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये आपका एशिया महाद्वीप में ही आता है। दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, जापान, ताइवान, है ना, ये सब किधर आता है? आपका एशिया महाद्वीप में ही आता है। ठीक है, आगे समझिए। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक ईयोल बने हैं। अगर पूछा जाए कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, क्योंकि राजधानी मिलान के लिए आता है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल वहाँ की राजधानी है ना। दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया भी वो एक हैं, तानाशाही, आप जानते हैं उनको, है ना। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति का नाम बताइए। सरदार बर्दी मुहम्मदेव। अगर नाम में गड़बड़ी होगी पढ़ने में तो उसको माइंड मत करिएगा, नाम ही इतना खतरनाक है तो होगा क्या, है ना। सरदार बर्दी मुहम्मदेव ये तुर्कमेनिस्तान के कौन है? ये तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो ये आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो मिडिल ईस्ट में 5 कंट्री है ना, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 जो मिडिल ईस्ट में है वहीं की एक कंट्री की ये बात हो रही है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्दी मुहम्मदेव। आगे देख लीजिए। नाटो के बारे में प्रश्न आ गया है। देखिए, नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में आयोजित होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज का यह प्रश्न। सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो आप कहेंगे कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो आपको बता दिए नॉर्वे में आयोजित किया जाएगा। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है ना। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, है ना, ये 4 एक ही तरफ के पूरे देश हैं। ये सब यूरोप के देश हैं। नॉर्वे, नाटो की बात करें तो नाटो में वर्तमान में 30 देश हैं। सारा जो युद्ध का माहौल जो यूक्रेन और रूस के बीच में है, इसका जो मेन मकसद है यूक्रेन का वो नाटो में शामिल होना है। लेकिन ऐसा रूस बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। नाटो में लगभग 30 देश हैं। नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो में जो 30 देश हैं उस 30 देश में किसी भी देश पर कोई भी बाहरी देश आक्रमण करता है तो 30 मिलकर उसको मारते हैं, है ना। तो ये इनकी पॉलिसी है। तो नाटो के सदस्य देशों ने कौन सा सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया है? कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ पे आयोजित होगा? नॉर्वे में होगा। नॉर्वे में होगा आयोजित। इसकी राजधानी ओस्लो है। ठीक है, अगला देखिए। विश्व वानिकी दिवस 2022 कब मनाया गया? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया? तो 21 मार्च को मनाया गया विश्व वानिकी दिवस। मार्च में बहुत सारे दिवस होते हैं, है ना। इसके अलावा आपको याद रखना पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, इसके अलावा जो भी और दिवस होते हैं वो हम कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं, उसको पढ़ा करिए आप लोग। देखिए, जो विश्व वानिकी दिवस का जो थीम है वो थीम क्या है? तो वन और सतत उत्पादन और खपत मुख्य थीम है। मुख्य थीम क्या है? वन और सतत उत्पादन
और खपत इसकी थीम है। ठीक है, थीम और दिवस ये पूछा करता है कि कब होता है। ठीक, अगला देखिए, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना, है ना। तो ये एक योजना है, स्कीम है। इसके तहत जो भारत का 100वां जिला बना है वो चंबा जिला बना है। कौन सा जिला? चंबा जिला को बनाया गया है। और चंबा जिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। चंबल जिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला देख लीजिए, 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। तो प्रश्न ये आएगा कि फरवरी 2022 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आप कहेंगे कि 36वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, अगर हम बात करें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, तो आपको बता दें कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के 4 राज्य के बारे में बताया गया है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6ठी अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य के बारे में बताया गया है। तो कौन सा स्थापना दिवस होगा? 36वां स्थापना दिवस होगा। आगे देखिए, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? पहला देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा चीन। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, है ना। चीन की राजधानी बीजिंग। देखिए, जब आप इंडिया का मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे, पहले आप इंडिया देखेंगे, फिर आप नेपाल देखेंगे, फिर आप चाइना देखेंगे, फिर आप मंगोलिया देखेंगे, फिर आप रूस देखेंगे। रूस के ऊपर क्या है? कोई देश नहीं है, पूरा सब बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? चीन है। तो अब देखिए, इसके आगे हम लोग समझते हैं। इसके आगे देखिए, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, आपको पता है कि 5 राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव, मतलब विधानसभा का चुनाव हुआ है ना। मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी और गोवा 5 राज्य में हुआ है, जहाँ पे पंजाब में आपकी सरकार बनी है, बाकी 4 राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है, तो मणिपुर में विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो मणिपुर में विधानसभा की 60 सीट है। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 170 में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एन बीरेंद्र सिंह ये मणिपुर के कौन है? ये मणिपुर के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एन बीरेंद्र सिंह। आगे देखिए, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 136वें स्थान पर भारत है ना। खुशहाली के मामले में भारत कितने स्थान पर है? 136वें स्थान पे। भैया खुश रहा करिए। वो दिन, मतलब कभी ऐसा दिन भी आया कि टॉप 10 में तो कम से कम भारतीयों का नाम आ ही जाए। 1 की तो बात हो ही नहीं सकती, है ना। 1 पे कौन है? तो 1 पे फिनलैंड है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब यूरोप की ही कंट्री है। ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश इसको कहा जाता है। अब देखिए, क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेल का आयोजन श्रीलंका में किया गया। हम्बनटोटा यहाँ का क्या है? बंदरगाह है। और हिंद महासागर की मोती श्रीलंका को कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका आप जान ही रहे हैं, राम सेतु, भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु का ब्रिज का निर्माण भी हुआ था बहुत पहले, राम जी के समय में, है ना। आगे समझिए, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? फसल विविधीकरण सूचकांक फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना है। और तेलंगाना राज्य के जो गठन हुआ है वो 2 जून 2014 में किया गया। ठीक है, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में किया गया है। ठीक, ये 29वां राज्य था जब गठन किया गया, 29वां राज्य था। अभी ये कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य हो गया है। आगे, फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए CEO कौन है? फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय है ये बंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, और ये एक ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी है।
इसके जो CEO हैं वो प्रशांत झावेरी को बनाया गया है। कौन बने हैं? प्रशांत झावेरी इसके CEO बनाए गए हैं। तो ये ठीक है, फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए CEO प्रशांत जी को बनाया गया है। CRPF ने अपना 83वां स्थापना दिवस कब मनाया? CRPF ने अपना 83वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा जो है, सॉरी यहाँ पे प्रश्न समझिए। CRPF ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। CRPF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली में है। ठीक है, CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका जो पहली बार स्थापना किया गया था, ये कब किया गया था? 1939 में। ठीक है, 1939 में CRPF का पहली बार स्थापना किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है, और 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 21 जून योग दिवस। आगे, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली कहाँ पे है? तो भैया नई दिल्ली अपने भारत में है। ठीक है, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। अगला, पूमा का ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल को बनाया गया। ठीक है, पूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? जॉर्ज रसेल को बनाया गया पूमा का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, तो चलिए यहाँ पे मेरे करंट अफेयर्स के क्लास ख़त्म हुए, टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलते हैं कल वाली क्लास में। अब डेली आपका करंट चलेगा और परसों से, कल से हम जो है आपको PDF में करंट अफेयर्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत हमें समय लग जाता है, PDF में पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।